हाय। हेलो फ्रेंड्स। कुछ अनसुने से किस्से जो अधूरे ही रह जाते हैं, हम उन्हें पूरा करना चाहते हैं पर पूरा कर नहीं पाते हैं। कोई कैसे तो कोई कैसे जिए जा रहा है। जीना है बड़ा मुश्किल पर जिए जा रहा है। कुछ लम्हे, कुछ पल, कुछ यादें हमें झंझोड़ के रख देती हैं। कुछ लोग पुराने, कुछ अपने, कुछ पराए, सब कुछ अनजाना सा लगता है। ये जीवन एक अपना है पर बेगाना सा लगता है। कुछ हुआ, कुछ होगा, कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ खोना है। इसकी लालसा में आजकल लोग पागल हुए जा रहे हैं। अपनों को छोड़कर परायों के पीछे भाग रहे हैं, परायों को अपना बना रहे हैं, अपनों को छोड़ रहे हैं। ये कैसी दुनिया का दस्तूर है? कुछ लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि जो अपना है वो ही अपना है, जो दूसरा है वो अपना नहीं है। हम कभी कभी ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। जैसे मेरी मम्मी बताती है कि पुराने ज़माने में जिससे शादी कर देते थे उसी के साथ लोग बंधन बांध लेते थे। आजकल लव मैरिज करने के बाद भी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद अलग हो जाते हैं। फ्रेंड, जनरेशन बोल रहे, कह रहे हैं, कहते हैं मॉडर्न ज़माना, मॉडर्न सोसाइटी, जनरेशन, डेवलपमेंट, तरक्की। क्या यही सिखाया है हमारे माँ बाप ने? कल मैं 2 साल पहले जहाँ रहती थी वहाँ गई। फ्रेंड, कैसे कैसे लोग होते हैं ना जो समझ ही नहीं पाते। रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं। और ख़ास करके चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, ऐसा नहीं कि जेंट्सों को दर्द तकलीफ़ नहीं होती, ऐसा नहीं कि लेडीज़ों को दर्द तकलीफ़ नहीं होती है। पर रिश्ता जब गॉड बनाता है तो दोनों तरफ से जोड़ना चाहिए, दोनों तरफ से उसको निभाना चाहिए, दोनों तरफ से निभाना आना चाहिए। क्योंकि यही तो रिश्ता है, यही तो ज़िंदगी है। गॉड ने, भगवान ने हमें मिला दिया, किसी भी रूप में मिलाया हो, अमीरी गरीबी। आजकल पैसे की चमक इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग वह पैसों के आगे किसी को समझते ही नहीं हैं। माँ बाप, भाई बहन, अरे जिस माँ ने हमको पाला है, जिस माँ ने हमको जन्म दिया है, उस माँ ने हमें चलना सिखाया है। मेरे घर के सामने एक भाभी रहती थी। फ्रेंड, बहुत बढ़िया मकान है, 3-4 मंजिल का मकान है जिसका रेंट ही उनको 60,000 रुपये आता होगा। और हमारे पास घर नहीं है, हम उनके सामने रेंट से रहा करते थे। और कल मुझे पता चला, मैं गई थी, मतलब मेरी मामी जी रहती हैं, मैं वहाँ पे गई थी तो वो भाभी है ना भैया को छोड़ के चले गई। तो कुछ बोल रहे थे भैया की गलती है, कोई बोल रहे थे कि भाभी की गलती है। पर फ्रेंड, जब एक रिश्ता टूटता है तो गलती दोनों की ही होती है। कोई भैया कोई भाभी कुछ नहीं करेगा उसमें, पर दोनों को निभाना आना चाहिए। आजकल जैसे जहाँ तक मैं अपना अनुभव सुना देख रही हूँ तो मैं बताऊँगी कि मैं, जहाँ रिश्तों में मैं शब्द आता है ना, वहाँ रिश्ता अपने आप ही टूटने लग जाता है। जब हम दो लोग जुड़ते हैं तो हम हो जाते हैं। मैं तो गया तेल लेने, मैं क्या, हम सुख सुविधा का साधन जुटा लेंगे, फ्रिज ले लेंगे, कूलर ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, अच्छा 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 सोफ़ा, अच्छा पलंग, सब सब सुख सुविधाओं का साधन जुटा लेंगे। बोलते हैं ना कि पहले लेडीज़ प्यार से बनाती थी, कम पैसे भी होते थे। हम 5 बहन भाई हैं फ्रेंड। मेरे पापा ही कमाने वाले थे और हम सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं सारे लोग, सारे बहन भाई। पर शाम को जो पापा जो आते थे ना फ्रेंड, आप मानोगे नहीं, वो 10 रुपए की सेव भी लेकर आते थे। तो इतनी इतनी हमको देते थे, मम्मी प्यार से खिलाती थी, बिठा के खाना साथ में खिलाना। और मेरे पापा, हम 5 लोगों को कैसे भी खिलाया हो, दाल चटनी सब्जी, पर हमको पाला है पापा ने, परवरिश दी है, संस्कार दिए हैं। फ्रेंड, मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कि जो मुझे अपना, हम
मतलब हमारी फैमिली को कोई प्रॉपर्टी विवाद में अपनी मतलब घर छोड़ के आना पड़ा था मेरी शादी के 6 महीने बाद। तो क्या मैं अपना पति छोड़ दूँगी? मैं यदि भाभी मेरा मैसेज सुन रही है तो मैं भाभी को कहना चाहूँगी कि भाई, मैं उस कंडीशन, मतलब मेरी भी सिर्फ 6 महीने हुए थे शादी के, और फ्रेंड मैं भी काफ़ी पढ़ी लिखी हूँ, मैं कहीं भी जॉब करके कमा के सेल्फ डिफेंस होके खा सकती हूँ, कमा सकती हूँ। पर ये मेरे दिमाग में सेट नहीं था। मेरे दिमाग में कि मुझे मेरी फैमिली के साथ रहना है, मुझे मेरे पति के साथ रहना है। बोलते हैं ना, जब शादी होती है तो माँ बाप, मेरी मम्मी ने तो कहा था भाई, जो शायद जो मेरे ये वीडियो देखे उनके लिए, कि जब हमारे माँ बाप हमारी शादी करते हैं तो हमें मरते दम तक अपने पति का साथ देना चाहिए, चाहे वो कमाता हो चाहे वो नहीं कमाता हो। अरे क्या, पहले मेरे हिसाब से तो मॉडर्न ज़माना, पहले पति घर में काम कर लेगा, आप बाहर काम कर लो, पर उसके लिए अपना घर मत बिगाड़ो। जैसे भाभी बिगाड़ के चले गई, ऐसे सुनने में आया है कि उन अरे कि उनको नहीं, उनकी सास के साथ नहीं रहना था, इसलिए सिर्फ इस बात पे वो अपने, उनकी एक बेटी भी है, इस बात पे वो घर छोड़ के चली गई। अरे ये छोटी छोटी क्या चीज़ें होती हैं? अरे जो माँ बाप हमको पाले हैं, जो माँ बाप आपको एक 3 मंजिला इमारत दिए हैं, उसमें बिठाए हैं, उनके मरने के बाद तो सब तुम्हारा ही है ना। इकलौती हो तुम, इकलौती तुम्हारा ही था, तुम्हारा ही है ना। आते के साथ तो फ्रेंड, आज अपने ऊपर से सोचो कि आते के साथ कोई घर की चाबी दे देगा क्या हमको? अरे उस घर की चाबी के लिए उस औरत को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, और आते से तुमको कोई चाबी थमा देगा। भाभी, यदि आप मेरा मैसेज सुन रही हो तो आप ज़रूर सुनिएगा कि रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते हैं। रिश्ते बनाने में सालों लग जाते हैं और टूटने में 1 सेकंड लगता है। इसलिए जहाँ तक हो अपने रिश्तों को बहुत संभाल के, बहुत सह के ही रखना चाहिए। क्योंकि मुझे भी 6 साल पहले किसी ने ज्ञान दिया था, किसी अपने नहीं, कि भैया छोड़ दो, अभी उम्र ही क्या है, पढ़ी लिखी है, कहीं भी कमाएगी खाएगी। फ्रेंड, तब मैंने उसकी बात पॉजिटिव नहीं ली, मतलब मैंने दूसरे वे में ली कि हाँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, कमा के खा सकती हूँ। मैं अपने घर भी गई थी, जैसे कि कोई बोलता है तो हमारे 100 बार बोलता है तो एक बार तो हमारे दिमाग में आती है। मैं मेरे घर गई, मेरी मम्मी से बोली, मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि देख, इतनी बड़ी ज़िंदगी ऐसे तो निकलेगी नहीं, दूसरी शादी भी करनी पड़ेगी, और तू पढ़ी लिखी है, तेरे को पढ़ाया, अपने पैरों पे खड़ा इसलिए करा है क्योंकि कमाओ और खाओ। तो जैसे यदि, अरे ऐसे ही ज़िंदगी लिखी होगी, कमा के ही खाना लिखा होगा, तो अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला के चलो और मेहनत करो, सब अपने आप हो जाएगा। फ्रेंड, आज मैं भले छोटे से कमरे में हूँ, किराए के कमरे हूँ, पर बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत, मतलब जो शायद मैं एक हवेली में भी खुश नहीं रहती। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं। अरे बोलते ना, घर चले जाए कोई दुख नहीं, प्रॉपर्टी चले जाए कोई दुख नहीं, पूरी जायदाद चले जाए कोई दुख नहीं, साला एक जोड़ी कपड़े में रह लेंगे कोई दुख नहीं, पर पति पति का प्यार हमारे लिए कभी कम नहीं होना चाहिए, और पति नहीं छोड़ के जाना चाहिए। इस प्रकार से बोलते हैं ना, दुनिया में माँ नहीं मिलती, इसी प्रकार से कुछ रिश्ते होते हैं जो भगवान हमारे लिए बनाते हैं, वो रिश्ते कभी डबल से नहीं मिलते। उसमें ही एक पति जो लोग पैसे, प्रॉपर्टी, काम और स्टेटस, इसके पीछे भागते हैं ना, उन लोगों को बाद में पता चलता है। सिंगल मदर, पति को छोड़ दिया, सिंगल मदर, अरे आपको यही बात 30 से 40 साल के बाद पता चलेगी कि सिंगल मदर होकर पालना बहुत आसान होती है, पर जो कुछ चीज़ें हम छोड़ते हैं, अरे मस्ती का मारा पति नहीं होता है, आजकल तो मस्ती की मारी लेडीज़ें भी होती हैं। मैं देखती हूँ अपने आइट साइड में कुछ लेडीज़ें ऐसी हैं जो, मतलब पति छोड़ दिया, फिर उसके बाद बच्चों को पाल रही, पोस रही हैं, हमने जीवन खराब करा। असली में जीवन तो उनका बच्चे बड़े होने के बाद खराब होता है। ऐसे तो बोलते हैं ना कि जवानी तो दीवानी में कट जाती है फ्रेंड, याद तो पति की बुढ़ापे में आती है। जैसे साथी की ज़रूरत जवानी में नहीं होती, साथी की ज़रूरत जब हम लड़खड़ाएं, गिरे, हमसे काम न बने, मतलब बुढ़ापा तब होती है। एक बार मेरी बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा। बाय।